नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम हुसैन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जावेद हुसैन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस मैंने आपकी जैसे प्रोवाइड की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें मैंने आपको कुछ पहचान बताई, कुछ रूल नियम बताए थे, जिसको फॉलो करके आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी ली, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आज इससे आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी के बाद आपका पास्ट परफेक्ट रहेगा, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। शुरुआत से जितने भी टेंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सभी को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये देख के बहुत मुझे भी अच्छा लगा है। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखिए, इसको व्यू दीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी कई मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो या रीजनिंग की हो, ठीक है, और भी सभी जितनी क्लासेस हैं आपको सभी प्रोवाइड की जाएंगी। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप भी हमारा साथ देंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। और हमारे किसी भी टॉपिक से कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास दिया गया है, स्क्रीन पे है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप जो भी दिक्कतें हों, ठीक है, तो आप उसको क्लियर कीजिए। और हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है तो आप हमारी मेहनत को पूरा सहयोग दें, ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जानते होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसमें भी क्या होती है। मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पढ़ाया था कि किसी भी टेंस की अगर कॉन्टिन्यूअस की बात की जाएगी तो कॉन्टिन्यूअस में किसी भी वाक्य में कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है जो हमारा काम हो रहा होगा वो काम आपका पूरा समाप्त नहीं होता है, या काम हो चुका नहीं है, काम आपका लगातार पाया जाता है। काम की कॉन्टिन्यूटी बनी होती है। कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस में जो वाक्य होता है आपकी उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी होती है, वे खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने पढ़ा था, सेम वही तरह आप इसको भी पढ़ेंगे। बस आपका यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, उसमें वर्तमान समय की सभी बात होती है। तो आप सीधे से बात जानते होंगे कि पास्ट की अगर बात की जाए तो इसमें भी क्या होगा, जितनी भी बातें किसी भी टेंस की जाएगी, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बीते हुए समय की बात की जाएगी, ठीक है। इतिहास की बात की जाती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और वो इतिहास से चली गई बात आपकी कॉन्टिन्यूटी लगी रहती है, यानी वो खत्म नहीं होता। बीते हुए समय में बात की जाती है लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसमें मैंने एक मेन कॉन्सेप्ट ये रखा है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। आपको पता भी होगा जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी वहाँ पे हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही हमेशा यूज करना है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस के भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं आईएनजी लगाने के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने कई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कई इसके कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, सभी के कॉन्सेप्ट को बताया था। अगर आपको आईएनजी फॉर्म में कोई दिक्कत हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले वीडियो में आप जाएंगे, वहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को आप देख करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आज इसी तरह से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी मैंने बताया कि वाक्य में क्या होता है, काम का जारी रहना पाया जाता है लेकिन बीते हुए समय में, ना कि वो वर्तमान समय की बात करेगा, बीते हुए समय की बात करेगा। ऐसे वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे क्या कहता है, इसकी पहचान जैसे हम देख रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहा है, ये रहा, हूँ की बात हो रही थी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रहा था, रही थी,
रहे थे, ठीक है, इतनी बात दीजिए तब आप पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन रहा था रही थी के साथ अगर आपको समय भी दे दे तब आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसके लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा। जब रहा था रही थी रहे थे के साथ समय को दे दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जाएगी तो अब जैसा हम जानते हैं कि हर टेंस में हमें पहला पार्ट पढ़ना रहता है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में हम कैसे पढ़ते हैं, जो एकदम साधारण हो, जो एकदम सिंपल वाक्य होते हैं, साधारण होते हैं, जिसमें ना नहीं की बात की जाए ना कोई क्वेश्चन वर्ड की बात की जाएगी, ऐसे वाक्य हमारे होते हैं साधारण वाक्य, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट, वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इटीसी, ये रूल है हमारा। वाज वर्ब की बात करें, वाज वर्ब क्यों लगता है? वाज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, वर्ब हमारा प्लूरल के लिए लगता है। लेकिन एक बात यहाँ हम ये ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आई लगता है, आई हमारा हमेशा वाज के लिए लगेगा, ये ना कि ये वर्ब के लिए लगता है, क्योंकि आई अकेले एक पर्सन के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम आई का यूज वर्ब के साथ ना करके किसके साथ करेंगे, आज के साथ करेंगे। तो ही, सी, इट कोई नेमिंग वर्ड हो या आई हो तो उसके लिए हम हमेशा वाज का यूज करेंगे। वर्ब की बात की जाए तो यहाँ पे यू, वी, दे, ठीक है, तुम, हम या वे की बात की जाएगी तब वर्ब का यूज करेंगे आप। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपको टेंस में कोई कंफ्यूजन होता हो, वाक्य बनाने में कभी गलती होती हो, कंफ्यूज हो जाता हो कॉन्टिन्यूअस लेकर के, तो आप ये एक इंग्लिश में मेथड समझ लीजिए। जब किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद क्या दिख जाए, इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इटीसी, बस इतना दिखे। टाइम ऑफ पीरियड पे मत जाइएगा, टाइम ऑफ पीरियड जाएंगे तो कंफ्यूज होने लगेगा और नहीं समझेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को एक दूसरे के विपरीत में समझना है, यानी अपोजिट साइड में समझना है। तो आप ये एक मेथड तैयार किए रहिए कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब दे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे दे, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। जस्ट इसी का अपोजिट अगर जाएंगे तो इज, एम, आर दे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे दे, तब आपका क्या होगा, तब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हिंदी में अगर पहचानना होगा तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हुई, आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी में अगर हम पहचानना चाहेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कहलाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान ये देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ समय ना दिया हो, क्योंकि समय दिया होने वाला मैंने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था। जब रहा है, रही है के साथ समय दे दिया जाता है तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है। वाक्य पढ़ने से आपको भाव समझ में आ रहा होगा कि वाक्य कह रहा है मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। पढ़ रहा था यानी जो बात हो रही है वो बीते हुए समय के बारे में हमें बता रहा है कि हमारा काम जो हो रहा है बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगला इसमें अगर मैं तो समझना चाहे तो वाक्य में देखिए क्या आ रहा है, रहा, रही थी, आ रही है। अब बीते हुए समय की जो बात कर रहा है उसमें देखिए कॉन्टिन्यूटी बन रही है, जो बीते हुए समय की बात की जा रही है इस वाक्य में, उसमें वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही है, ठीक है। वाक्य आपका यहाँ पे ऐसा दर्शा रहा है कि वाक्य आपका जो बीते हुए समय चल रहा था वो अभी तक स्टार्ट है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे वाक्य में हम ये रूल को फॉलो करेंगे और इजीली इसको बना लेंगे। जैसे पहले सब्जेक्ट लगाना, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, यानी सब्जेक्ट इसमें किसके द्वारा काम हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। जो काम करता होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि मैं क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद आपको वाज लगाना है। वाज किसके लिए लगाना है, आई के लिए लगाना है। आई वाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, आई वाज रीड। अब वर्ब आ गया, आईएनजी फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जैसे कि मैंने बताया है कि जब कॉन्सोनेंट हो, लास्ट डिजिट आपका कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वॉवेल आ जाए, दो वॉवेल आएंगे, तब आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। अगर आपका एक वॉवेल होता है, यहाँ पे सिर्फ एक वॉवेल होता, तब लास्ट वाले डिजिट को हम दो बार लिख देते हैं। कैसे, थोड़ा 2 मिनट के लिए बताना चाहूँगा। जैसे रन हो, ये कॉन्सोनेंट है, ये आपका क्या देख रहे हैं, वॉवेल है, लेकिन ये आपका वॉवेल है नहीं,
तब ऐसे कॉन्सेप्ट में हम ये करते हैं, यही अर्थ को एक बार और लिख देते हैं, फिर आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रनिंग आईएनजी फॉर्म लग जाती है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी जिसको समझ में आ रहा है, इसके पूरे मैंने कॉन्सेप्ट लिखाए हुए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में की वीडियो में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से ये आईएनजी लगा, आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, अपनी किताब पढ़ रहा है। तो आई के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी के लिए लगाएंगे तो पॉसेसिव केस का रूल आता है हमारा। ये कहता है कि आई के लिए पॉसेसिव केस होता है हमारा माई। माई किताब के लिए लिख देंगे बुक। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई वॉज रीडिंग माई बुक। ठीक है, इसी के आगे की बात करें अगर हम निगेटिव की बात करें, यही मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ इसमें ज़्यादा रूल नियम नहीं है, इसीलिए मैं इसको यही बता दे रहा हूँ। अगर इसके बावजूद अगर आप पूछ सकते हैं निगेटिव, इसमें क्या बात होती है, सब पहचान रूल यही रहता है, बस इसमें नहीं की बात की जाती है। ठीक है, नहीं के लिए हम इजीली यहाँ पे क्या लगाते हैं, नॉट। कैसे रूल भी देखते हैं। रूल देखो, सब्जेक्ट was verb plus not verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं, जैसे कि निगेटिव के लिए बता रहा हूँ, पहचान आपकी यही होगी, वाक्य में आपके जो काम की बात होगी वो भविष्य यानी भूतकाल से काम का जारी होना पाया जाएगा, और काम की जो कॉन्टिन्यूटी रहेगी वो बीते हुए समय से आपकी आ रही है लेकिन वर्तमान समय में वो खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। और दूसरी बात, अगर वाक्य अंत से हम इसको पहचानना चाहेंगे तो वाक्य अंत में रहा था रही थी की बात होती है। और दूसरी बात, अगर इंग्लिश के आप मेथड से पहचानना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब पे यहाँ ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी में अगर वाज वर्ब की जगह इज एम आर की बात की जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये करते हैं कि जब वाज वर्ब के बाद नॉट की बात की जाए तो वो कौन सा, इसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव का पार्ट आ जाता है। नहीं कि जब वाक्य में बात की जाएगी हिंदी में तो उसके लिए हम इजीली सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट का यूज कर देते हैं, बाकी सब आपका वैसे के वैसा ही रहेगा, अदर कोई चेंजेस नहीं करना है। मेन बेसिस यही है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने का ध्यान देना है, बाकी ये टेंस में आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बनाते हैं, सब्जेक्ट आपको बताना है क्या है, काम किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा, यानी आई, अभी बताया मैंने, वॉज, आई के लिए वॉज लगता है, आई वॉज, फिर नॉट, नहीं है वाक्य में तब नॉट लगा देंगे। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, वर्ब के बाद अगर लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, आई वॉज नॉट, वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने का, रीड, वर्ब की कॉन्सेप्ट भी मैंने पहले बताया। ठीक है, अब इसको इजीली हम आईएनजी फॉर्म में जोड़ेंगे। आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, अपनी किताब। माई के लिए हम क्या लगाते हैं, अभी बताया मैंने, पॉसेसिव केस लगाते हैं, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम अपने अपनी के लिए लगाते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ माई लग जाएगा, फिर क्या पढ़ रहा है, किताब। ठीक है, आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अफर्मेटिव और निगेटिव कंप्लीट होता है। टेंस पढ़ने के लिए आप दो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, आपको सारे रूल जितने लाइन बाय लाइन पढ़ाए गए हैं वो याद होने चाहिए, और सभी टेंसेस में आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना सीखिए।
जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, पास्ट इंडिफिनिट नहीं आता है, तो जस्ट उसी के अपोजिट सोचिए, आपको बिना कॉपी किताब देखे ही आने लगेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, पास्ट इंडिफिनिट में आते हैं तो वर्ब की ओनली सेकंड फॉर्म लगती है। इस तरह से हमारा इंग्लिश में क्लियर हो सकता है। हिंदी की बात की जाए तो वाक में ता था, ती थी, थे आएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आता है, और काम में बीते हुए समय की बात की जा रही है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेंगे तो उसमें वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है। हाँ, और वाक्य जो आपका हो रहा है वो वर्तमान समय में काम का करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली वर्ब की फॉर्म से उनके रूल को अगर आपस में डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो आपको इजीली बिना किताब कॉपी देखे दिमाग में आपके रूल बना रहेगा। आप तुरंत हूबहू टेंस करते जाएंगे और सभी टेंस आपके दिमाग में अच्छे से बंधे हुए रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। जैसा कि अब हम इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको 2 टाइप्स पढ़ने हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बात करें हम सिंगल इंट्रोगेटिव की, सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें हमें वाक्य में, हिंदी के वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे सबसे पहले दिखते हैं। वाक्य हमारा जैसे क्या हुआ, स्कूल जा रहा था, क्या वे खाना खा रहे थे, ऐसे ही करके पूछता है। तो ऐसे हम जो हमारे टेंस होते हैं उसको हम यस या नो टाइप वाले बोलते हैं, क्योंकि आप अगर इसका भाव को समझेंगे तो इसके भाव के अनुसार किसी को अगले को जवाब देना चाहेंगे तो वो कैसे दे सकते हैं, हाँ या ना में ही दे सकते हैं, कोई रीजन तो है कि आपको करना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बात को हम यस या नो टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और इसमें हमें इजीली कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे आप पीछे टेंस पढ़ते हुए आए हैं, किसी भी टेंस का हो सिंगल इंट्रोगेटिव, उसकी आप हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसको आप पहले लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, etc। ठीक है, जैसे ऐसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, क्या हम बाजार जा रहे थे। ठीक है, क्या हम बाजार जा रहे थे, वाक्य में आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड पहले दिया हुआ है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जब हिंदी में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आपको पहले दिया हो, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट को पहले पहचानना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब बाद में लगता था उसी को हम पहले यूज करेंगे। जैसे आपका रूल दिखा है मैंने, वाज, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, etc। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बनाते हैं, सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, हम है, हम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, वाज की वर्ब। हम आपका क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब। यहाँ पे आज आपका हो जाएगा वर्ब वी। ठीक है, वर्ब वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। काम क्या हो रहा है, जाने का, वर्ब वी गो, फिर आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, वर्ब वी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, टू मार्केट। इस तरह से ये सिंपली आपका सिंगल इंट्रोगेटिव कंप्लीट होगा। ठीक है, वर्ब की कॉन्सेप्ट का ध्यान देखेंगे, जैसे पहले ही मैंने बताते आया हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी हमें लगाना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट सभी हमारे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। और हिंदी में अगर पहचानना हो तो वाक्य में रहा था, रही थी, आए, या भाव हमारा बीते हुए समय की बात करे और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, वाक्य हमारा खत्म ना हो। बीते हुए समय से बात की जाए यानी इतिहास से बात हो रही हो और उसकी समाप्ति ना हो, तो ऐसे हमारे जो टेंस होंगे वे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। इसी तरह से आते हैं आगे हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें। अगर डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता था, जैसे हमने इसको पढ़ा यस या नो टाइप वाले होते हैं, इसमें वाक्य में, हिंदी के वाक्य में आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव में आपका क्या होता है, इसमें आपके प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं हिंदी में वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, जब बीच में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश बनाते समय उसकी इंग्लिश इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, etc। ठीक है, जैसे
यहाँ रूल दिए हुए हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, वाज, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, वीटीसी। एग्जांपल दिया है, किसान अपना खेत कहाँ जोत रहे थे। पता चल रहा है कि वाक्य कौन सी बात कर रहा है, कैसे समय की बात कर रहा है। वाक्य हमारा इतिहास, यदि बीते हुए समय में जो काम हमारा हो रहा था उसकी बात की जा रही है, लेकिन उस समाज का जो काम चल रहा है उसकी समाप्ति नहीं हो रही है। जो हमारा काम चल रहा था उसकी समाप्ति नहीं हो रही, काम की कॉन्टिन्यूटी जब बनी हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको सिंपली सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह ये भी मैच करता है। बस यहाँ पे हमें नई चीजें ये मिलती है कि इस कहाँ के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखते थे। बाकी आपका रूल वही है, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। अब बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आप लिखिए, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे है, कहाँ की बात की जा रही है, तो कहाँ के लिए आप क्या लिखेंगे, वेयर। ठीक है, अब वाज और वर्ब में आपको कंफ्यूज हो रहा है तो पहले आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। काम किसके द्वारा हो रहा है, किसान के द्वारा हो रहा है। किसान कोई वन पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपका वाज लग जाएगा। वेयर वाज द फार्मर, फार्मर। फिर क्या करेंगे, फार्मर के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। काम क्या हो रहा है, जोतने का। जोतने की इंग्लिश होती है प्लॉ, PLUGH। है, ठीक है, मैंने वर्ब के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आईएनजी आपका सिंपली लग जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस करने की हमें जरूरत नहीं है। प्लॉग का क्या हो जाएगा, प्लॉगिंग। वेयर वाज द फार्मर प्लॉगिंग, जोत रहा है। किसका खेत जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा है। अभी मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल था, वहाँ पे भी मैंने बताया था, जब आई के अकॉर्डिंग हमें अपने के लिए लगाना हो तो हम क्या लगाते थे, माई लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसान के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे अपने के लिए, किसान आपका क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, अगर किसी लड़के की बात की जाती है तो हम उसके पॉसेसिव केस में हम हिज लगाते हैं, और लड़की की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे किसान के अकॉर्डिंग यहाँ आपका पॉसेसिव केस लग जाएगा हिज। अब खेत की इंग्लिश लिख देंगे फील्ड। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। वेयर वाज द फार्मर प्लॉगिंग हिज फील्ड, वेयर वाज द फार्मर प्लॉगिंग हिज फील्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वर्ड पावर आप मजबूत कीजिए अपना। आगे की कई वीडियो आएंगे तो उसमें मैं वर्ड पावर के भी क्लासेस चलाऊंगा, उसमें भी आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी वर्ड पावर मजबूत हो। ठीक है, और वर्ड पावर मजबूत कीजिए और थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि आप जो टेंस पढ़ते आए, अभी जितने मैंने पिछले टेंस पढ़ाए और आज पढ़ाया है, इन सभी टेंस को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको बिना पेन कॉपी उठाए टेंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप इजी से इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे भी रहा है रही की बात होती है, यहाँ भी रहा रहा की बात हो रही है, लेकिन था उसके साथ लग जा रहा है। वहाँ पे भी क्या हो रहा था, काम की कॉन्टिन्यूटी वहाँ पे भी बन रही थी, यहाँ पे भी बन रही, लेकिन वहाँ पे वर्तमान समय की बात की जा रही है और यहाँ पे भूतकाल की बात की रही है, जो बीते हुए समय में आपका बीत चुका हुआ है काम, उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मैं आपको इजी से इजी मेथड बताऊंगा, इजी से इजी ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप बेस से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का कोई भी टेंस हो उसको आसानी से कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पावर तैयार कीजिए अपना। इससे जुड़े हुए कई एग्जाम्पल में होते हैं आपकी बुक में, उसको लगाइए घर पे बैठे। क्या होगा, हमारी जो और वीडियो होंगी वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो इनसे उनकी भी थोड़ी हेल्प होगी, उनको भी जो छोटी मोटी गलतियाँ पता नहीं होती हैं टेंस में, जो बातें पता नहीं होती है उससे वो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, उनको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा, वो भी अपने दोस्तों यारों में शेयर करेंगे और इस लॉकडाउन में वो घर बैठे बैठे
घर पे अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी जो भी समस्या हो उसके लिए हम तैयार हैं। अपनी समस्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए। क्वेश्चन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिखने का दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बस हमारी यही मेहनत है कि आप अच्छे से पढ़िए, और हमारी मेहनत को तभी अच्छा लगेगा जब आपके लाइक्स सब्सक्राइब मिलेंगे, तो हमें और अच्छा लगेगा, हमें पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। हमें ये लगेगा कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, हमें भी और अच्छा लगेगा, जिससे हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक को अच्छे से अच्छे तरीके पढ़ाएंगे, जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, जो टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उन सभी दिक्कतों को आपको क्लियर करेंगे और उसे आसान से आसान तरीके में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू।